हृदय से मैं क्या कह सकता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी मुस्कुराने का अवसर दें। शुक्रिया। रोसड़ा में तो पुलिसिया आतंक है, दुकानदार गरीब दुकानदार को ऐसे करता है, उस पर थोड़ा बोला जाए। भैया इंस्पेक्टर राज तो है ही, गुंडा से बड़ा गुंडा पुलिस या गुंडा है। वो जो चाहता है करता है, जो मन में आता है करता है। उन्हें आम आदमी के न्याय से मतलब नहीं है, उसके घर भरने से मतलब। पैसे लेकर के सारा कुकर्म ये लोग करते हैं। आने जाने वाले ऊपर लोगों से नीचे तक यदि ऐसा ही हो जाए तो स्थिति तो बुरी है ही। लगातार आम आदमी तो डरे हैं। एक तरफ अपराधी माफियाओं का खौफ और दूसरी तरफ पुलिसिया जुर्म। तो आदमी कहाँ जाए? ये एमएलए एमपी मंत्री करते क्या है? यहाँ तो मंत्री भी है समस्तीपुर में, क्या किसी का भी इकबाल प्रशासन पर नहीं है? तो फिर इन लोगों का आपको अधिकार क्या है एमपी-एमएलए बनने का? जब वो अपने जनता की हिफाजत नहीं कर सकते और पुलिसिया जुर्म होगा तो चुल्लू भर पानी में ऐसे एमपी-एमएलए को, मंत्री संतरी को डूब के मर जाना चाहिए। जो समस्तीपुर और रोसड़ा की हिफाजत ना कर सके तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि की क्या जरूरत? क्या आप लड़ ना पाओ, आम आदमी को आतंक से नहीं बचा पाओ, आम आदमी को गुंडों से नहीं बचा पाओ, पुलिसिया जुल्म से नहीं बचा पाओ, तो फिर रिज़ाइन करिए और जाइए यहाँ से, छोड़ दीजिए। निपुंसक और नामर्द लोगों की जरूरत अब समाज और देश को नहीं है, जो इंसानियत के लिए ना जी सके और मानवता के लिए लड़ ना पाए, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रोसड़ा में घटनाएं हो रही है, ये अपने आप को ये संदेश दे रहा है कि जो थाना है यहाँ के, ये अपराधियों से साठगांठ बना रखा है। मैं तो पहले ही कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ, सभा करके कह चुका हूँ, बंद करके कह चुका हूँ, मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि इन लोगों की मिली भगत है, नेक्सस है, बिना नेता। अच्छा आप हमको बताइए, जुर्म करे पुलिस या डर यदि एमपी-एमएलए का ना हो और एमपी-एमएलए दखल ना दे और एमपी-एमएलए की बात ना सुनी जाए, मुख्य कानून हो, एक ही आदमी की बात इस बिहार में सुनी जाए, मंत्री संतरी किसी की बात ना सुनी जाए, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? जब मंत्री हिफाजत ना कर सके, हम पहले भी 1000 बार कह चुके हैं कि अपराधियों को खत्म करने में देर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे? हम लोग भी तो परिक्रमा, गणेश परिक्रमा करते रहते हैं। काहे भाई? नेताओं का जिसको औकात नहीं एक आदमी की मदद करने की, सब कुछ वोट की राजनीति पर नेता लोग चलते रहे और कभी आकर के औपचारिकता निभा ले और फिर उसका गुणगान हो, ऐसा क्यों? तो सब हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो? कोई सही है क्या? जानते नहीं हम सब। सर बार बार हम लोग कह रहे हैं कि रोसड़ा जो है यहाँ का स्थानीय डीएसपी संभाल नहीं रहा है, तो फिर भी इस पर जो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर ये सरकार से मत पूछिएगा, हम उसके प्रवक्ता थोड़ी है। हम तो आके मदद करके जाते हैं, लड़ते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाने को तैयार होते हैं, गोली खाने को तैयार होते हैं। ना सरकार के पास इकबाल है, ना जनता के पास इकबाल है। जनता क्यों नहीं रोकती? उतरेगी जनता, उतरती है, एक बार हो उसके बाद खत्म। तो जनता की जिम्मेदारी नहीं है। 2 मर्डर की घटना इतनी बड़ी हुई, 3 मर्डर हुआ, अन्य को ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बस एक दिन पप्पू यादव आना, बात खत्म। फिर चुईया की चुईया, पुनः मुझको भवा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी। ये तो गलत है, ये तो गलत है और इसमें सब लोग दोषी हैं, सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी। उस जात का हुआ तो ठीक,
पहले जनता पूछती है किस जात का मर्डर हुआ हो, किस जात ने मारा हो। जिस जात का इन्फॉर्मेशन न मारने में हो चुप, जिस जात का मर्डर हुआ वो थोड़ी देर बाप 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद घर वीरान, परिवार के अलावा कोई नहीं, वो खत्म। बलात्कार होगा यही पूछा जाएगा। अभी चिड़िया बरियारपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ, 3 लड़के आए, हमें ही डिनर दिखा करके बलात्कार करने की एक गरीब दलित था। ये सब और बलात्कार मर्डर ये सब मुद्दा रहा है समाज के लिए। गरीबी मुद्दा रहा है, मुद्दा हो जाता है मांझी, मुद्दा हो जाता है नीतीश कुमार जी ने जनगणना पर कुछ बोला, वो नरेंद्र मोदी सब जाके तेलंगाना में बोल रहे हैं मोदी अभी नीतीश कुमार। पहले नीतीश कुमार खूबसूरत लगते थे, नीलकेश बानो में क्या हुआ, खिलाड़ी के साथ ब्रजभूषण ने क्या किया, तब स्वागत, नीलकेश बानो में स्वागत, मणिपुर में स्वागत, सब बाजे तो बाजे बोले तो आप पहले अपना घर देखो ना।